जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और ऐसे में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को करते हैं, प्रयोग करते हैं, टोटके आदि वगैरह करते हैं जिससे माता रानी की विशेष कृपा प्राप्ति हो सके। लेकिन आपको बता दें कि नवरात्रि पर कुछ ऐसे महाप्रयोग भी होते हैं जिनको अगर कर लिया जाए तो इससे तुरंत ही बहुत ही तेजी से धन की सभी समस्याएं तो समाप्त होती ही हैं, बल्कि माता रानी की विशेष कृपा प्राप्ति भी होती है। कुछ तंत्रोक्त प्रयोग तो ऐसे हैं जो बड़े से बड़े दुर्भाग्य को भी समाप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बड़े ही ज्यादा खास प्रयोग के बारे में हम आपको बताएंगे जिसको करने से तुरंत ही हर प्रकार का बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी समाप्त हो जाता है। क्योंकि जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में आपको बताया है कि हर चीज की शुरुआत केवल दुर्भाग्य से ही होती है। यानी कि जब भी किसी भी व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य प्रबल हो जाता है तो ऐसे में उसे धन की समस्याएं घेर लेती हैं। धन की समस्याएं घेर लेती हैं तो उसके जो अपने मित्र होते हैं उसके ही खिलाफ हो जाते हैं और ऐसे में बहुत ही अधिक उसके शत्रु बनने लग जाते हैं। तो हर एक चीज की शुरुआत केवल दुर्भाग्य से ही होती है। तो ऐसे में नवरात्रि के दिनों पर कुछ विशेष चीजों को अवश्य ही कर लेना चाहिए जिससे दुर्भाग्य को समाप्त किया जा सके। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा पर हमेशा ही बनी रहे। क्योंकि जिस भी व्यक्ति पर भगवान शिव की कृपा होती है तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी कोई भी दुर्भाग्य पकड़ ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस बात को जान लें कि जब भी जीवन में धन की समस्याएं होती हैं तो इसके साथ एक परेशानी जरूर ही कुछ ना कुछ लग जाती है। जैसे कि कोई अपना अगर होता है तो उससे धोखा मिलता है, या फिर अगर कोई अपना से धोखा नहीं मिलता है तो ऐसे में शत्रु जरूर घेर लेते हैं। धन की समस्या के साथ एक न एक इन दोनों में से परेशानी निश्चित ही आती है, क्योंकि इन दोनों का ही एक दूसरे से कनेक्शन बताया गया है। ठीक इसी प्रकार अगर जीवन में शत्रु अधिक बढ़ते हैं तो इसके साथ धन की समस्याएं निश्चित ही आती हैं, या फिर अपनों से धोखा अवश्य ही मिलता है। हर एक परेशानी अपने आप में एक दूसरे से जुड़ी हुई बताई गई है। तो दोस्तों, ऐसे में माँ दुर्गा शक्ति की कृपा पाना बेहद आवश्यक है, क्योंकि जो भी चीज इस दुनिया में शक्तिहीन हो जाती है तो उसे निर्जीव बताया गया है। अगर निर्जीव वस्तु में शक्ति आ जाए तो उसे दोबारा जिंदगी प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे में दोस्तों, इस महाप्रयोग को करने के लिए आपको केवल 10 रुपए का सिक्का प्राप्त करना है और नवरात्रि के दिनों पर ही इस महाप्रयोग को आपको करना है। 10 रुपए का सिक्का आपको सिंदूर में डुबोकर उस पर चंदन का इत्र आपको लगाना है। इस बात का ध्यान रखें कि सिंदूर लगाने से पहले चंदन का इत्र आप उस सिक्के पर अवश्य ही लगा लें। यह एक तंत्रोक्त प्रयोग है जो धन की परेशानी तुरंत ही समाप्त कर देता है। तो चाहे आपके जीवन में नौकरी की समस्याएं हो, धन की समस्याएं हो, धन आपको प्राप्त हो ही ना पा रहा हो, तो ऐसे में इस नवरात्रि पर यह प्रयोग जरूर कर लें। सिक्के पर चंदन का इत्र लगाकर उस पर सिंदूर लगाकर यह सिक्का आपको देवी माता के चरणों में रख देना है। अगर आपके घर में कोई मूर्ति है तो उस मूर्ति के नीचे इस सिक्के को पूरी नवरात्रि आपको रखना है और पूरी नवरात्रि ही माता दुर्गा के सामने एक घी का दीपक चौमुखी आपको शाम के समय जलाना है। इस प्रकार करने से इस सिक्के में शक्ति अभिमंत्रित हो जाती है और उसके बाद इस सिक्के को आपको आखिरी नवरात्रि के दिन अपने ऊपर से 51 बार उतारकर इसे बरगद वृक्ष की जड़ में गाड़ देना है। बस इतना करने मात्र से आपका विस्तार धन का इतना बढ़ता चला जाएगा कि आपको फिर कोई भी रोक नहीं पाएगा। इस प्रयोग को करते ही तुरंत ही हर प्रकार का दुर्भाग्य निश्चित ही समाप्त हो जाता है। अगर जीवन में बहुत ही ज्यादा धन की समस्याएं आ गई हो तब ऐसे में इस प्रयोग को अवश्य ही करना चाहिए। नवरात्रि के दिन तो अपने आप में ही विशेष, खास और सिद्ध होते हैं, तो यह प्रयोग केवल खास दिनों पर ही किया जाता है। इसीलिए नवरात्रि पर अवश्य इस प्रयोग को करके आप लाभ उठाएं। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।